प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम अगर आप समझ जाइएगा तो पूरा मैथमेटिक्स आपके लिए आसान लगने लगेगा। पूरा मैथमेटिक्स को समझने के लिए नंबर सिस्टम को समझते हैं। नंबर सिस्टम शुरुआत से ही आप लोग देखे होंगे, जब बच्चे शुरुआत करते हैं पढ़ाई की तो 1 2 3 4 5 6 सब लिखना शुरू करते हैं। उसमें ऑड इवन बताया जाता है, ऑड इवन के बाद कंपोजिट प्राइम बताया जाता है, इंटीजर बताया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव, धीरे धीरे ऊपर चलते जाता है। जब बच्चे 8 क्लास तक चले जाते हैं तो 8 के बाद 9 और 10 आता है। तो 9 और 10 जो है वो पूरा समरी होता है क्लास 1 से लेकर के 8 तक का। क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 से 8 का पूरा समरी कहाँ आएगा? तो 9th और 10th में। 9th और 10th में 9th और 10th में अगर आप 1 to 8 में जितना पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, 9 to 10 में आपको सारा उसका रिवीजन हो जाएगा और सारा फंडामेंटल चीज़ जितना भी दिया हुआ है मैथमेटिक्स सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने के लिए, सारा चीज़ जो है नंबर सिस्टम में ही जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। नंबर आखिर होता क्या है? कोई भी नंबर जैसे ही मन में आता है तो 1 2 3 4 5 6 ये सब हम लोग लिखते हैं। सिर्फ इससे नहीं होगा, डेसिमल नंबर भी होता है, रूट में भी होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो उन सबको जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो नंबर को हम लोग जनरली जो है 2 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एनो लिख करके डॉट लगा दिए, समझिए कि वो क्या है? नंबर है। इसको मिटा रहे हैं। इमेजिनरी नंबर जो है वो आपको क्लास 11 में पढ़ना है। ये क्लास 11 में, क्लास 11, इसलिए अभी इसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। रियल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज रियल नंबर? क्या इसका कॉन्सेप्ट है? तो हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव कॉल्ड रियल नंबर। फिर आप कहिएगा कि इधर निगेटिव किसका होता है? सर, निगेटिव भी होता है। द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसका कहिए कि सर कैसे, आखिर इसका कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो मान लीजिए -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, -2 का अंडर रूट है। इस -1 के अंडर रूट को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। ये क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। -1 का अंडर रूट क्या है? इमेजिनरी नंबर है। -2 का अंडर रूट क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ऐसे करके बहुत सारा हो जाएगा। इसको जो है हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। क्लास 11 में इमेजिनरी नंबर आएगा, उसको आप लोग पढ़िएगा। बस एक जानकारी के लिए बता दिए ताकि आप लोग इससे पहले से ही फेमिलियर रहें, ताकि क्लास 11 में जाइए तो आपको कुछ नया न लगेगा कि हाँ ये तो नंबर का ही पार्ट है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब आता है रियल नंबर, जो कि सबसे आसान है, समझने योग्य चीज़ है, समझना चाहिए इसको। रियल नंबर 2 पार्ट। रियल नंबर का 2 पार्ट, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
हाँ, रैशनल नंबर जो है, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अधिकांश बच्चे जो है घबरा जाते हैं कि पी बाई क्यू लिखा हुआ है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी है क्या ये सब चीज़? हम तो 1 2 3 4 5 जानते हैं, √2 √3 3/2 4/5 ये सब जानते हैं। ये पी बाई क्यू सर लिख रहे हैं, ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये इंडिकेशन है। क्या है? इंडिकेट किया गया है कि ऐसा होता है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर किसी भी नंबर मान लो 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, इसके बट्टा में अगर हम 2 लिखते हैं तो ये क्या है? रैशनल है। लेकिन अगर हम इसकी जगह 0 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, ये नंबर ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग हर जगह लिखते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ताकि कोई ये लॉजिक ना देने लगे कि क्यू 0 होगा तो क्या होगा। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, इसको लिखना है जरूर, प्रैक्टिकली अप्लाई हो या ना हो, लेकिन इसको जानकारी में रखते हुए लिखना है ताकि कोई इसको काट ना सके। तो जाहिर सी बात है कि जो पी बटा क्यू के फॉर्म में ना हो, इरेशनल होगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे इसके बारे में, नॉट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फिर वही लिखेंगे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कौन ऐसा नंबर है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है? तो कुछ काल्पनिक नंबर होते हैं ऐसे, जैसे कि देखिए 1 पॉइंट, उसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.01 001 001 इस तरह से करके बढ़ते जाए। इसको आप पी बटा क्यू के रूप में कर ही नहीं सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेशनल नंबर करते हैं। या फिर √2 को जब भी आप इसका रूट निकालिएगा, चाहे √3 का जब भी रूट निकालिएगा तो कभी भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा पाएगा। √2 का 1.414 इस तरह से करके चलते जाएगा। लेकिन जब आप इसको कहा जाएगा कि आप इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, इस डेसिमल एक्सपेंशन को, तो आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाइएगा और ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। √3 में भी यही केस है। तो कुछ एग्जाम्पल जो है वो √2 √3 और ये काल्पनिक हो गया, काल्पनिक एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया? काल्पनिक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इरेशनल का दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल नंबर, चाहे एक्सपेंशन कहिए चाहे नंबर कहिए, चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो क्लियर है। रियल नंबर तो पी बटा क्यू के रूप में रहेगा ही रहेगा। अब इसका रियल नंबर का जो है 2 पार्ट होता है। एक हो जाएगा इंटीजर और दूसरा हो जाएगा फ्रैक्शन। राइट, इंटीजर का तो पार्ट आप लोग जानते हैं पहले से, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन का भी 2 पार्ट होता है। फ्रैक्शन का होता है एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग ही बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। राइट, टर्मिनेटिंग को हम लोग जैसे कि मान लीजिए डेसिमल के बाद कोई कट गया, 4.135 6.926,
तो जो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाए वो टर्मिनेटिंग हो गया। और जो डेसिमल के बाद ना कटे, जैसे कि मान लीजिए 1.6666 आते जा रहा है, या 3.6262 आते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 1.6 पर रेकरिंग, या इसको लिखेंगे 3.62 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है जो रिपीट कर रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन जो है दो तरह का, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। या नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, ये फ्रैक्शन में आता है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग या नॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जब कटे भी नहीं और रिपीट भी ना करे, यहाँ तो रिपीट कर रहा है और कटे भी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इंटीजर जो होता है दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव के बारे में आप लोग जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो दो तीन पार्ट में होता है, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जो है इवन ऑड भी रहता है, ऑड और इवन भी होता है, राइट। तो ये रहा आपका सारा ढांचा नंबर सिस्टम का, जिसको बहुत आसानी से हम लोगों ने इसे समझ लिया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग कॉपी पर A4 साइज पेपर पे अच्छा से बना करके रखिएगा, लिख करके। हमेशा आपको जो है रिकॉल करने में आसानी होगी। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। बाय।